तो ये क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इक्वल टू 0, देन विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स इज discontinuous, sorry, f of x is continuous at x equal to 0 and लास्ट ऑप्शन वही है discontinuous, ठीक है। f of x is discontinuous at x equal to 0, ये बताना है बेटा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ देखो फंक्शन दिया गया f of x इंटू साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0। तो ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, बट x से छोटा या x से बड़ा, मतलब LHL और RHL दोनों पे क्या है, f ऑफ x की वैल्यू ये है। तो हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पे LHL ले लो, देखो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, और f ऑफ एग्जैक्ट क्या लिख देंगे, x इंटू साइन ऑफ 1/x, ये लिख देंगे। अच्छा, ये LHL और RHL दोनों पे होगा तो बेटा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसको सिर्फ डायरेक्ट लिमिट में आ जाओ, क्योंकि LHL पे भी सेम मिलेगा, RHL पे भी सेम मिलेगा। तो ये कितना हो गया, अगर मैं लिमिट ट्रांसफर कर दूं इसमें सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ तो कुछ बनने वाला है नहीं, अगर बनाना भी चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसको देखो x टेंड्स टू 0, x इंटू साइन ऑफ 1/x, इसमें क्या करो 1/x का इंटू और 1/x का मल्टीप्लाई, मतलब 1/x का यहाँ पे डिवाइड किया और यहीं पे x का मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे x का इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन गया 1, और इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये x से x तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये कितना हो गया बेटा, साइन 1/x अपान में 1/x, तो ये मिल गया 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा वाले फार्मूले से। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये तो हो गया 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा बेटा, अगर मैं 0 लेता हूं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, f ऑफ 0, तो देयरफॉर f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये दोनों बराबर नहीं है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन इससे करेक्ट हुआ, सी, मतलब थर्ड ऑप्शन इससे करेक्ट है। f ऑफ x इज नॉट सॉरी डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। बॉबी, जयेश, समीर, हाँ बेटा ये फोर्थ वाला ऑप्शन, हाँ फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is continuous किस पे होगा बेटा? एट, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है इसका 1.5। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो हमेशा कभी भी ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, नॉट कंटिन्यूअस एट जेड। जेड का मतलब इंटीजर, समझ में आ गया बेटा? ये कभी भी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, कभी भी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस कहाँ होता है? तो जो इंटीजर ना हो वहां पे क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा। तो नॉट कंटिन्यूअस एट जेड, तो ये जेड पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ध्यान दो बेटा, इसमें से बता दो कि 4 क्या है, कंटिन्यूअस इंटीजर है या नहीं है? बोलो, 4 इंटीजर है तो इस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। -2 इंटीजर है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। 1 इंटीजर है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस किस पे होगा? 1.5 इज नॉट इंटीजर, ये 1.5 इंटीजर नहीं है, इसलिए 1.5 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, ये 1.5 पे क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? आपको याद रखना, हाँ, आपको एक बात याद रखना है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वह किसी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। जैसे 1 है तो 1 होगा, 1.2 है तो भी 1 होगा, 1.3 है तो भी 1 होगा। इसी को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। समझ आ रही है? उसी की बात कर रहा हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि उसका जो इंटीजर है, जैसे मान लो कि 1 का 1 इंटीजर है, लेकिन 1.2, तो 1.2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा है तो वह 1.2 नहीं होगा। उसका इंटीजर हम देखेंगे कि वह किस इंटीजर से ठीक बड़ा आ रहा है। तो इंटीजर, इसके पहले वाला इंटीजर देखेंगे तो 1.2 से छोटा अगर हम देखें तो इंटीजर कौन था? 1। 1.3 के पहले छोटा इंटीजर कौन सा था? 1। इसी तरीके से ये 1.9 तक जाएगा, 1.9 तक 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ये 2 होता है तब ये 2 हो जाएगा, 2.1 होता है तो भी ये 2 रहेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ब्रेक कहाँ हो रहा है? ये सब में कंटिन्यूअस चले जा रहा है, सब में कंटिन्यूअस, लेकिन 1.9 तक कंटिन्यूअस। जैसे ही 2 होता है तो वहां से ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही इंटीजर आएगा तो इंटीजर पे ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, मतलब इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। और इंटीजर के बाद जितने भी नॉन इंटीजर्स होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में जो भी रहेंगे, उन सब पे क्या होता है? ये कंटिन्यूअस होता है। इसलिए इन 3 ऑप्शन पे 4, -2 और 1 पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जबकि 1.5 पे कंटिन्यूअस होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है अपनी बुक में, एनसीईआरटी में। वैसे ही सॉल्व करते, इसमें फिर लिमिट लेते, कोई एक वो ले लेते, x इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट लेते, x इक्वल टू n या x इक्वल टू c, उसके लेफ्ट साइड उसके राइट साइड जाते। ये क्वेश्चन है, सॉल्व किया हुआ है। अगर नोट्स होगा तो देखना, उसमें सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन।
सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स where this is the greatest integer, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर इज। अब बताना है बेटा, इसमें पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बी हो जाएगा कंटिन्यूअस एट इंटीजर, कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट ओनली, इंटीजर पॉइंट्स ओनली। सी ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर, कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर, एंड डी पॉइंट दे रखा है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बोलो बेटा क्या होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है? यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अभी मैंने बताया था एक्स जो है इसमें इंटीजर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कोई भी फंक्शन नंबर लाइन पे हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब कि अगर रियल नंबर है तो कंटिन्यूअस होगा, तो ये रियल नंबर हो गया। तो ये एफ ऑफ एक्स अगर मैं मान लेता हूं, जैसे मान लो कि इसको हमने मान लिया एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, ये तो एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि एक्स है। लेकिन अगर मैं इसको जी ऑफ एक्स मानता हूं तो जी ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ये किस पे कंटिन्यूअस होगा बेटा? अभी मैंने बताया था कि ये हमेशा नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस होता है, नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो कंटिन्यूअस में होगा ही नहीं ना, ये सॉरी इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, लेकिन ये दोनों एक साथ यहाँ पे आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है एक्स जो है कंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा नॉन इंटीजर पे, तो और नॉन इंटीजर पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से अगर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो एवरीवेयर तो कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ये नॉन इंटीजर, ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस है, ये इंटीजर पे नॉन कंटिन्यूअस है, तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा एफ ऑफ एक्स। ये गलत हो गया। कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स ओनली, तो इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस होगा लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है और ये नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट इसमें दिख रहा है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है और ये कहाँ पे है, नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर है बेटा, नॉन इंटीजर। समझ में आया क्या क्वेश्चन? ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f of x equal to 2x, f of x equal to 2x and g of x equal to x square upon 2 plus 1, x square upon 2 plus 1. Then which of the following can be discontinuous? Then which of the following can be discontinuous? ये बताना है कि कौन सा इसमें से डिसकंटिन्यूअस है। पहला दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, बी दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सी दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड डी दे रखा है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ये हमें देखना है कि किस पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूअस है अलग अलग, तो उन दोनों के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अगर हम जाते हैं तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो ही जाएंगे ना, आप अगर चेक करोगे तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो ये प्लस में तो दोनों कंटिन्यूअस है, माइनस में भी दोनों कंटिन्यूअस आ जाएंगे, इनटू में भी दोनों कंटिन्यूअस आ जाएंगे। आप ये डिवाइड को देख लो बेटा, डिवाइड में क्या होगा। तो डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स अपान में एफ ऑफ एक्स, किसी को भी ले लो। एक मिनट बेटा, ये जी ऑफ एक्स अपान में एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा है। तो सिंस जी ऑफ एक्स अपान में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो जी ऑफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 1 अपान में 2x। अब अगर ये बात अगर हम लोग करें इसमें, अगर x इक्वल टू मैं 0 लेता हूं तो देखो बेटा ये 0 के लिए नॉट डिफाइन आ रहा है। अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख दूं तो ये 1 अपान में 0 बन जाएगा, और 1 अपान में 0 क्या हो जाएगा बेटा, एट x इक्वल टू 0 पे ये g ऑफ x अपान में f ऑफ x ये नॉट डिफाइन आ रहा है बेटा, ये नॉट डिफाइन आ रहा है क्योंकि 1 अपान में 0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर नंबर के लिए तो डिफाइन होगा लेकिन 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर ये कंटिन्यूअस तो फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, बट माइनस उसमें से करना पड़ेगा कितना, 0, मतलब 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो है D वाला ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पे, एट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये जो है कंटिन्यूअस होगा, बाकी सब के सब कंटिन्यूअस होंगे, सब में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कंटिन्यूअस होंगे। बस ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वह x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।